आइए बच्चों, क्लास 12th के मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक पर चल रहे अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग मैक्सिमा मिनिमा पर बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी पुरानी वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसको पूरा फॉलो करते हुए आगे बढ़ें, ताकि आप सीक्वेंस में क्वेश्चंस को सीखते चले, जैसे आपको टॉपिक को और अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, इस टॉपिक में हम एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा पर बेस्ड कवर करने जा रहे हैं। आइए ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, हमारे पास एक कर्व दिया गया, हमारे पास एक कर्व दिया गया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। उस पर क्या पता करना है? पॉइंट पता करना है विच इज नियरेस्ट, सबसे करीब हो, पास में हो, टू द पॉइंट 2, -8। ठीक है, तो हम एक कर्व बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, x x डैश y y डैश। तो हमने कर्व बनाया ये। ठीक है, ये हो गया हमारा कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखिएगा कि ये कर्व ऐसे ही क्यों बनाया गया। कर्व तो हम ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते थे, कर्व हम ऐसे भी बना सकते थे, कर्व हम कोई भी बना सकते थे। बट यहां पर जब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि जो कर्व है वो पैराबोलिक शेप का है, जो कि क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो यहां पर जो कर्व है वो पैराबोलिक शेप का है, इसी वजह से जो कर्व बनाया हमने वो पैराबोलिक शेप का बनाया। और फर्स्ट स्टैंडर्ड पैराबोला, इसीलिए पैराबोला भी हमारे 4 होते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड। उसमें भी हमने इसीलिए कर्व कौन सा बनाया? फर्स्ट स्टैंडर्ड का। ये क्लास 11 का कॉन्सेप्ट था। आई होप इतना आपको आता हो। ठीक है, इस कर्व पे कोई पॉइंट लेना है, मान करके चलिए हमने एक पॉइंट ले लिया P। ठीक है, और ये जो पॉइंट है 2, -8, तो ये हो जाएगा 1 2 1 2 3 4 5 6 -8, मान के चलिए ये हो जाएगा 2, -8। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि इस क्यू पॉइंट से कर्व पर कोई पॉइंट जो होगा वो वाला पॉइंट कौन सा होगा जिसकी दूरी इस क्यू पॉइंट से सबसे कम आएगी। ध्यान से सुनिएगा, इस पूरे कर्व पे हमें एक पॉइंट निकालना है जिसकी दूरी इस क्यू पॉइंट से क्या है? सबसे कम आए, लीस्ट आए, वो पॉइंट पता करना है। तो हमने माना वो पॉइंट P है, वो पॉइंट P है, और क्योंकि पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में उसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? x, y। इतना क्लियर हो गया? क्वेश्चन एक बार फिर से मैं क्लियर करूंगा। बच्चे मैक्सिमा मिनिमा में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्वेश्चन को समझते नहीं, डायरेक्ट लगाने बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि हम क्वेश्चन को समझें। तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा, एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, कर्व है हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। हमारा कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इस कर्व पर वो पॉइंट पता करना है जिसकी दूरी इस पॉइंट से, दिए गए पॉइंट 2, -8 से सबसे पास में हो या दूरी सबसे कम हो। तो हमने माना इस कर्व पर जो पॉइंट है वो P है, जिसकी दूरी 2, -8 से कितनी है? सबसे कम। क्लियर हो गया? तो हमें PQ की डिस्टेंस को क्या करना है? लीस्ट करना है। PQ की डिस्टेंस को हमें क्या करना है? लीस्ट करना है, मिनिमाइज करना है। आइए देखते हैं। तो यहां पर P कितना दिया गया बेटा? x, y। ठीक है, और Q दिया गया है, यहां पर हम Q पॉइंट को पहले लिखेंगे। ठीक है, Q को लिखेंगे हम लोग, Q आएगा 2, -8, और P पॉइंट हो गया x, y। ठीक है, Q पॉइंट की दूरी P पॉइंट से सबसे कम आनी चाहिए। तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो PQ निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्लास 10th में बताया जाता है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्लास 10th में सभी को बताया गया। PQ का फॉर्मूला यहां पर क्या बनेगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आइए इस फॉर्मूले को लिखते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बनेगा x2 कितना है? x माइनस x1 कितना है? 2, तो x -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? y माइनस y1 कितना है? माइनस का 8, तो माइनस प्लस 8 का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस जो आ गई वो PQ आ गई। क्लियर हो गया? अब यहां पर
दो वेरिएबल है। कितने वेरिएबल हैं? दो। याद रखिएगा पीछे के कुछ क्वेश्चंस जो हमने कवर कर रखे हैं उसमें हमने आपको बता रखा है कि जिस भी चीज को मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है उसकी जब एक्सप्रेशन बनाई जाती है तो उसमें एक ही वेरिएबल होता है, लेकिन यहां पर पीक्यू को जब हमें मिनिमाइज करना है तो यहां पर दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई। तो अब आपको दिमाग लगाना है कि या तो इस पूरे वेरिएबल को एक्स में कन्वर्ट कर दिया जाए और या तो इस पूरे वेरिएबल को वाई में कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो है क्या, ध्यान से देखिएगा वो कैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी, एक्स की जगह वाई कैसे आएगा या वाई की जगह एक्स कैसे आ सकता है, क्योंकि ये पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई इस कर्व पर लाई करता है और ये कर्व पैराबोलिक है, तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाय 4, ये आपकी एक्सप्रेशन नंबर 1 रहेगी। ठीक है, तो यहां से ऑलरेडी हमने x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाली है और इस वैल्यू को उठा करके यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा pq इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो x कितना है, y स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 8 का होल स्क्वायर। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर बनेगी सेकंड और ये बनेगी आपकी थर्ड। ठीक है, यहां पर भी PQ है, यहां पर भी PQ है, लेकिन इस PQ में दो वेरिएबल हैं x और y और इस PQ में एक वेरिएबल है केवल और केवल y। तो यहां पर हमें PQ को मिनिमाइज करना है और PQ की वैल्यू हमने एक वेरिएबल के टर्म्स में, और वो वेरिएबल यहां कौन है, y के टर्म्स में निकाल लिए। नाउ अब हमें मैक्सिमा और मिनिमा को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जिस चीज को हम मिनिमम या मैक्सिमम प्रूफ करना होता है उसका सबसे पहले क्या निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर उसके बाद निकालते हैं सेकंड डेरिवेटिव। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिए यहां पर पूरे फंक्शन पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट। पूरे फंक्शन पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट। तो डायरेक्ट अगर फर्स्ट डेरिवेशन करना होता तो चलो ठीक है, एक हद तक आसान भी है कि स्क्वायर रूट लगा एनी हाउ मैनेज कर लेंगे, लेकिन ये अंडर रूट आपका पीछा छोड़ेगा नहीं और सेकंड डेरिवेटिव तक अगर आप पहुंचेंगे तो वहां पर ये कैलकुलेशन काफी टफ हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, एक बार डिफरेंशिएट करना होता तो चलो ठीक है कर देते भाई, लेकिन हमें यहां इस पूरे फंक्शन को कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, दो बार डिफरेंशिएट करना है, तो ये आगे चल करके काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए, कैलकुलेशन की उस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए क्या कोई दूसरा रास्ता है? हाँ, दूसरा रास्ता है। आइए मैं आपको बताता हूं वो दूसरा रास्ता क्या है। ध्यान से सुनिएगा उस दूसरे रास्ते को। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइड स्क्वायर कराएंगे, तो ये हो जाएगा PQ का होल स्क्वायर बराबर y स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 8 का होल स्क्वायर, और ये आपकी एक्सप्रेशन नंबर बनेगी 4। ये आपकी एक्सप्रेशन नंबर बनेगी 4। क्लियर हो गया? अब ध्यान से सुनिएगा उस कॉन्सेप्ट को जब हम आपको बता रहे हैं, जिससे जो इस क्वेश्चन के कैलकुलेशन को ही आसान नहीं बनाएगा, काफी सारे क्वेश्चंस होंगे जिनकी कैलकुलेशंस को वो आसान बनाएगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी पॉइंट पर कोई भी फंक्शन मैक्सिमम होता है तो उसी पॉइंट पर उस फंक्शन का स्क्वायर भी मैक्सिमम होता है और उसी पॉइंट पर उस फंक्शन का स्क्वायर भी मिनिमम होता है। क्लियर हो गया? सॉरी, अगर किसी पॉइंट पर, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन मैक्सिमम है तो उस फंक्शन का स्क्वायर भी उस पॉइंट पर क्या होगा, मैक्सिमम। और अगर किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन मिनिमम है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, मिनिमम। उसी तरीके से अगर किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन मैक्सिमम है तो उस फंक्शन का स्क्वायर रूट भी क्या होगा, मैक्सिमम। और अगर किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन मिनिमम है तो उसी पॉइंट पर उस फंक्शन का स्क्वायर रूट भी मिनिमम होगा। ध्यान से सुनिएगा इस कॉन्सेप्ट को, इस थ्योरम को, जो यहां पर लगेगी और यहां पर ही नहीं लगेगी, आने वाले ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होंगे जहां पर उस थ्योरम को लगा करके हम अपनी काफी सारी कैलकुलेशन को बहुत आसान बना सकते हैं। फिर से सुनिएगा, अगर किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन मैक्सिमम होता है तो उसी पॉइंट पर उस फंक्शन का स्क्वायर भी मैक्सिमम होता है, और अगर किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन मिनिमम होता है तो उसी पॉइंट पर उस फंक्शन का स्क्वायर भी मिनिमम होता है। ठीक उसी तरीके से अगर किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन मिनिमम है तो उसी पॉइंट पर उस फंक्शन का स्क्वायर रूट भी मिनिमम होगा, और अगर किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन मैक्सिमम है तो उसी पॉइंट पर उस फंक्शन का स्क्वायर रूट भी मैक्सिमम होगा। क्लियर हो गया? तो जिस पॉइंट पर PQ मैक्सिमम होगा उसी पॉइंट पर PQ का स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, और अगर जिस पॉइंट पर PQ मिनिमम होगा उसी पॉइंट पर PQ का स्क्वायर भी क्या होगा, मिनिमम। इसलिए हम PQ के पॉइंट्स ना निकाल करके किसके पॉइंट्स निकालेंगे, PQ के स्क्वायर के पॉइंट्स निकालेंगे।
अच्छा, पी क्यू के स्क्वायर के पॉइंट्स क्यों निकालेंगे? क्योंकि पी क्यू के स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना आसान है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। दूसरी बात, साथ में स्क्रीनशॉट आप लोग पहले जाकर के ले लीजिएगा, और ये एक्सप्रेशन हमारे काम की है तो इसको हम लोग अलग लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसको यहां पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 4, ये आ चुका है इक्वेशन नंबर 1 में। आगे की कैलकुलेशन देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा आगे की कैलकुलेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लेट करेंगे क्या, PQ का जो स्क्वायर है वो Z के बराबर है, तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर बनेगी 5। क्या बनेगी? 5। ठीक है, ये स्क्वायर है, ठीक है, तो Z और 2 में मेरे कंफ्यूजन रहती है बच्चों को लगभग, तो मैं इसको करेक्ट कर रहा हूं थोड़ा सा। ये हो जाएगा स्क्वायर और ये हो जाएगा Z। ठीक है, तो यहां पर जहां भी PQ का स्क्वायर लिखा है वहां पर हम लोग Z लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन नंबर 4th एंड 5th। ठीक है, तो PQ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, Z बराबर क्या हो जाएगा बताइए, y स्क्वायर बाय 4 माइनस का 2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, y स्क्वायर माइनस का 2, ये बेटा 2 है। ठीक है, याद रखिएगा, प्लस यहां पर y प्लस 8 का होल ऑफ स्क्वायर, y प्लस 8 का होल ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा, और ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 6। क्लियर हो गया, तो अब आपने इसको z के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। अब आइए डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि फंक्शन y में है तो हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो dz बाय dy आएगा। क्या आएगा, dz बाय dy। आराम से डिफरेंशिएट करिएगा। क्लियर हो गया। दूसरी बात ये, यहां पर एक स्क्वायर मिस हो गया है तो इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, ये स्क्वायर लिखना भूल गए थे। ठीक है, तो अब चेन रूल से इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाएगा। चेन रूल में क्या होता है, पुराना डिफरेंशिएशन का टॉपिक है, मैक्सिमा मिनिमा उसके आगे का टॉपिक है, डिफरेंशिएशन पुराना टॉपिक है, तो आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज है वो रिवीजन बेस्ड है, तो इतना तो आना ही चाहिए डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो इस पूरे फंक्शन को हम लोग y कंसीडर करेंगे, और y स्क्वायर का क्या होता है 2y, y का काम कौन कर रहा है, y स्क्वायर बाय 4 माइनस का 2। अब उस फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे जिसको हमने y माना। ध्यान से सुनिएगा, अब उस फंक्शन को हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे जिसको हमने y माना है, और इस पूरे फंक्शन को हमने y माना था, तो यहां पर y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y बाय 4 माइनस 2। 2 एक नंबर है, नंबर एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 0। ध्यान से सुनिएगा, 2 एक नंबर है, नंबर एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो यहां पर हमारा 2 का जो डिफरेंशिएशन बनेगा वो क्या बनेगा, 0 बनेगा। क्या बनेगा, 0। इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर दिया, इसके बाद प्लस लगा करके आइए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको भी हम लोग पूरा y कंसीडर करेंगे, और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, यहां y का काम कौन कर रहा, y प्लस 8। अब उसका करेंगे जिसको हमने y माना है, तो y का डिफरेंशिएशन 1 और 8 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये बनेगा dz अपॉन dy बराबर। ठीक है, dz अपॉन dy बराबर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ध्यान से देखिएगा, ये 2 एज इट इज लिखा रहने देंगे, फिर y का स्क्वायर बाय 4 माइनस का 2, यहां पर कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा y बाय 2, प्लस यहां पर ध्यान से देखेंगे 2 लिखेंगे, y प्लस 8, और यहां पर 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा आपका 1। आई होप ये स्टेप आपको क्लियर होगा। क्लियर हो गया। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को ध्यान से सुनिएगा, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, लेकिन उससे पहले ये 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या, ध्यान से देखिएगा, ये बचेगा अपने पास dz अपॉन dy। dz अपॉन dy बराबर यहां पर क्या बचेगा, y स्क्वायर बाय 4। क्या बचेगा, y स्क्वायर बाय 4 माइनस का 2, और इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कराएंगे y से, फिर उसके बाद प्लस का साइन और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, ये बनेगा 2y प्लस 8 2 जा 16। इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद अब यहां पर इस y को एक बार इससे मल्टीप्लाई कराएंगे यानी y स्क्वायर से, और एक बार इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो बनेगा dz अपॉन dy बराबर y क्यूब बाय 4। क्या बनेगा, y क्यूब बाय 4 माइनस का 2y प्लस का 2y और प्लस का 16। क्लियर हो गया। ध्यान से देखिएगा इस एक्सप्रेशन को, यहां पर आपको 2 टर्म्स दिख रहे होंगे जो आपस में कैंसिल होते हुए नजर आ रहे होंगे। कौन है वो 2 टर्म्स बताइए, ये है आपका प्लस का 2y और ये है आपका माइनस का 2y, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो बनेगा dz अपॉन dy बराबर y क्यूब बाय 4 प्लस का 16, और ये एक्सप्रेशन नंबर आपकी बनेगी 7।
ये एक्सप्रेशन नंबर कौन सी बनेगी? 7। क्लियर हो गया? ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बिकॉज इसका कुछ हिस्सा, कुछ जो पार्ट है वो हम लोग डिलीट करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। ठीक है, हाँ, बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे लगातार कि भैया छोटा छोटा लिखते हैं, तो मैं छोटा छोटा इसी वजह से लिख रहा था, बिकॉज एक ही बार में सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, आपको इरेज ना करना पड़े। बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा बड़ा लिख देंगे, बट इतना तो आपको लेना ही पड़ेगा कि स्क्रीनशॉट आपको लेकर के काम चलाना पड़ेगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर इक्वेशन नंबर 7 के बाद, नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहां पर dz बाय dy का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बनेगा d2z बाय dy2। क्लियर हो गया? और बराबर y क्यूब का क्या हो जाएगा? 3y स्क्वायर बाय 4 और प्लस 16 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये आ गया हमारा सेकंड डेरिवेटिव। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, इसके बाद हमें क्या करना होगा, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट पिछले क्वेश्चंस में हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर करेंगे, उससे y की वैल्यू निकालेंगे और y की उस वैल्यू को उठा करके कहां रखेंगे? सेकंड डेरिवेटिव में। और सेकंड डेरिवेटिव में उस वैल्यू को रखने पर अगर वो वैल्यू 0 से बड़ी आती है, पॉजिटिव आती है, तो y की उस वैल्यू पर फंक्शन क्या होगा? मिनिमम। और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करने पर y की जो वैल्यू आती है उसको उठा करके सेकंड डेरिवेटिव में रखा जाता है, और सेकंड डेरिवेटिव में रखने पे जो वैल्यू अगर निगेटिव आ जाती है या 0 से छोटी आ जाती है, तो y की उस वैल्यू पर वो फंक्शन क्या कहलाएगा? मैक्सिमम कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम y की वैल्यू के लिए फॉर द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी dz अपॉन dy को 0 के बराबर करेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? किसके बराबर करेंगे? 0 के बराबर। तो dz अपॉन dy फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये रहा आपका, ध्यान से देखिएगा ये वाला, तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या बनेगा? y क्यूब बाय 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस का 16 उधर जाएगा तो y क्यूब बाय 4 इज इक्वल टू माइनस का 16, 4 यहां डिवाइड हो रहा, उधर मल्टीप्लाई करा देंगे और y क्यूब बनेगा -4 का क्यूब। ध्यान से देखिएगा, 16 जो होता है वो आपका 4 का स्क्वायर होता है, जो आपका 16 होता है वो 4 का स्क्वायर होता है, और माइनस का क्यूब माइनस ही आता है, तो यहां पर ये जो माइनस साइन लगा वो माइनस का 4 का क्यूब बना देगा, तो इससे y की वैल्यू आ जाएगी आपकी -4। ठीक है, और ये बन जाएगी आपकी एक्सप्रेशन नंबर 8। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर किया, y की वैल्यू निकाली, अब इसको उठा करके सेकंड डेरिवेटिव में रखेंगे, तो लिखेंगे नाउ d2z अपॉन dy2 एट y इज इक्वल टू -4। तो इस एक्सप्रेशन में जहां जहां y है वहां वहां क्या रख देंगे? -4। ध्यान से देखिएगा, 3 इंटू y की वैल्यू कितनी रखेंगे? -4, तो -4 का स्क्वायर कराएंगे 16 और अपॉन में 4, आगे कैलकुलेट करेंगे, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12। क्लियर हो गया? तो ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही d2z अपॉन dy2 की जो वैल्यू आ रही है जब y बराबर -4 रखा गया, वो आ रही है 12। कितनी आ रही है? 12, और 12 क्या है? 0 से बड़ा, 12 क्या है? पॉजिटिव। तो y की इस वैल्यू पर फंक्शन कैसा होगा? मिनिमम। क्या होगा? मिनिमम। ठीक है, कौन मिनिमम होगा? z मिनिमम होगा, और z किसके बराबर था? pq के स्क्वायर के। z किसके बराबर था? pq के स्क्वायर के। और हमने बताया था अगर किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन क्या है? मिनिमम। ठीक है, तो उसी पॉइंट पर उसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा? मिनिमम। तो अगर, ध्यान से सुनिएगा, y बराबर -4 पर z क्या है? मिनिमम, और z किसके बराबर है? pq के स्क्वायर के, तो pq भी क्या होगा? मिनिमम। ठीक है, आगे की कैलकुलेशन के लिए यहां देखिएगा ध्यान से। ठीक है, इसका इरेज करने से पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कोशिश करा करिए साथ साथ में थोड़ा सा नोट करने की, ताकि आप का जो पुराना डाटा है अगर मैं कहीं भूल जाऊं तो उसे आपको रिकॉल मिलता रहे, उसे आप देख करके समझते रहें। ठीक है, बिकॉज यहाँ बोर्ड पे तो वो पुरानी लाइनें तो इरेज हो चुकी हैं, बट आपकी कॉपी में लिखी रहेंगी, तो वो आपके लिए मदद करेगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा,
तो लिखेंगे क्या, एट y बराबर -4, y बराबर -4 रखने पे, y बराबर -4 रखने पे जो d2z बाय dy2 है वो क्या आ रहा है, 0 से बड़ा, क्या आ रहा है, 0 से बड़ा। इस वजह से y बराबर -4 पर z इज मैक्सिमम, मिनिमम, क्या होगा, मिनिमम। पॉजिटिव आता है तो मिनिमम और निगेटिव आता है तो मैक्सिमम, या 0 से बड़ा आता है तो मिनिमम और 0 से छोटा आता है तो मैक्सिमम। ठीक है, और z किसके बराबर था, pq स्क्वायर के। इसका मतलब ये हो गया y बराबर -4 पर जो pq का स्क्वायर होगा वो भी क्या होगा, मिनिमम। आ गया कि नहीं आ गया, वो भी क्या होगा, मिनिमम। अब ध्यान से सुनिएगा, जो इंपॉर्टेंट थ्योरम जो वहां पर अंडर रूट आ रहा था जिससे बचने के लिए हमने आपको पहले ही बताई थी, फिर से सुन लीजिएगा। अगर किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन मिनिमम होता है तो उसी पॉइंट पर उस फंक्शन का स्क्वायर रूट भी मिनिमम होगा। अगर किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन मिनिमम होता है तो उसी पॉइंट पर उस फंक्शन का स्क्वायर रूट भी मिनिमम होगा। तो आप यहां देख रहे हैं y बराबर -4 पर pq का स्क्वायर क्या है, मिनिमम। तो इसका मतलब ये हुआ y बराबर -4 पर जो pq होगा वो भी क्या होगा, मिनिमम। क्या होगा, मिनिमम, क्योंकि pq का स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो pq आ जाएगा। और pq क्या थी, pq क्या थी बताइए, इस कर्व पर जो हमने पॉइंट लेट किया था उसकी इस पॉइंट से दूरी। ठीक है, तो वो जो पॉइंट था कर्व पर उसका y कोऑर्डिनेट, यानी y कोऑर्डिनेट कितना आया, -4। लेकिन हमें कोई पॉइंट बताना होता है तो उसका x और y दोनों बताना होता है, यानी एब्सिसा भी बताना होता है और ऑर्डिनेट भी बताना होता है उस पॉइंट का। x की वैल्यू को एब्सिसा कहते हैं और y की वैल्यू को ऑर्डिनेट कहते हैं। तो यानी यहां पर y की वैल्यू उस पॉइंट की निकाली गई है जो आपने px, y कर्व पर लेट किया था। भूल गए हो तो पीछे जाकर के वापस देख लीजिएगा, या आपने साथ साथ नोट किया होगा तो वहां आपको फिगर में दिख रहा होगा। ठीक है, तो हमारा फिगर तो इरेज हो गया। ठीक है, तो यहां पर y की वैल्यू जो है वो है ऑर्डिनेट, और जो भी पॉइंट था p पॉइंट आपने कर्व पर लिया था उसका ऑर्डिनेट पता चला है, लेकिन अभी उसका एब्सिसा नहीं पता चला है। तो एब्सिसा निकालने के लिए एक एक्सप्रेशन हमने ही आपको पहले ही बता दी थी, यही तो x और y के बीच में रिलेशन था। तो y की इस वैल्यू को यहां रख देंगे तो आपको x मिल जाएगा। ठीक है, सो नाउ फॉर द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, फॉर द वैल्यू ऑफ x कॉमा बाय फर्स्ट एक्सप्रेशन से या फर्स्ट इक्वेशन से x बराबर क्या है, y²/4, और y कितना है, -4 का स्क्वायर बटा 4। तो -4 का स्क्वायर जब आगे सॉल्व करेंगे तो 16 हो जाएगा, और अपॉन में 4 फर्दर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, तो जो p बनेगा वो क्या बनेगा, पहले x और बाद में y कितना आ गया, -4। तो जो पॉइंट कर्व पर आपने लेट किया था p x, y वो कौन है, 4, -4। तो ये जो पैराबोलिक कर्व था, इस कर्व पर वो जो पॉइंट बनेगा वो 4, -4 होगा, जिसकी दूरी इस पॉइंट से जब निकाली जाएगी, यानी Q पॉइंट से निकाली जाएगी तो सबसे कम आएगी। इसके अलावा उस पैराबोला पर जितने भी पॉइंट होंगे उनकी जो डिस्टेंस होगी इस Q पॉइंट से, वो जो भी होगी वो इस PQ से क्या होगी, बड़ी ही होगी। लेकिन सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, P से लेकर के Q तक की डिस्टेंस, दूरी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। इस वीडियो से अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हो, कुछ अच्छा समझ में आता हो, इन वीडियोस के एफर्ट से आप कुछ अच्छा सीख पाते हो, तो कोशिश किया करिए इन वीडियोस को लाइक करने की। और अगर आप चाहते हैं आपके भाई बहनों की, आपके दोस्तों की भी मदद हो सके, आने वाले वो बोर्ड एग्जामिनेशन में उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके, तो उन तक इस चैनल को जरूर शेयर करिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, थैंक यू।